अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ वकार फ्रॉम कैमरा इंटरनेशनल साइंस कॉलेज एट तलागम। जैसा कि स्टूडेंट आपको पहले इन्फॉर्म कर दिया गया है कि आपके ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ हो चुका है और इससे पहले जब आप रमज़ान के अंदर आपने लेक्चर देखे हैं तो उसके अंदर राउंड अबाउट मैंने 26 लेक्चर जो हैं वो आपको प्रेजेंट किए, आपको डिलीवर किए। तो स्टूडेंट याद रखिएगा वो 26 लेक्चर इंतहाई इंपॉर्टेंट थे। ये जो नेक्स्ट लेक्चर आपके डिलीवर करने जा रहा हूँ ये उसी से रिलेट करते हैं, ये इसका फर्दर पार्ट है। तो स्टूडेंट अब आपने याद रखना है जो पीछे आपने ऑनलाइन क्लासेस स्किप की हैं वो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती थी जितनी कि ये रखती हैं। उसकी वजह क्या है स्टूडेंट, जब आप दोबारा कॉलेज के अंदर या स्कूल के अंदर आओगे तो आपको ये लेक्चर रिपीट नहीं किए जाएंगे। स्टूडेंट माइंड इट, पॉइंट टू बी नोटेड कि ये स्टूडेंट जो कुछ आपको पढ़ाने में आज से स्टार्ट करने लगा हूँ ये आपको दोबारा क्लास के अंदर नहीं पढ़ाया जाएगा। ये बात अपने आप ज़हन में रख लें। और अगर कोई स्टूडेंट समझता है कि मेरे पास नेट की अवेलेबिलिटी नहीं है या नेट मेरे पास स्लो है या नेट की वर्किंग ठीक नहीं है तो वो कॉलेज के अंदर आ सकता है। हर 5 दिन बाद आके 10 दिन बाद आके वो अपने लेक्चर किसी भी USB या उसके बाद कोई और सोर्स है डाटा कलेक्ट करने का, मोबाइल है या उसके पास कोई और ऐसा कोई सिस्टम मौजूद है, USB है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, लैपटॉप है, एनी टाइप ऑफ जो डिवाइस है ही कैन यूटिलाइज, वो इसको इस्तेमाल कर सकता है। बट यू विल हैव टू फोकस, इट्स अप टू यू, ये आप पर है। ये आप सही से पढ़ेंगे, आप तैयारी करेंगे और ये आपका वीकली टेस्ट होगा, आपका मंथली टेस्ट होगा, ये सिलसिला चलता रहेगा इंशाल्लाह जब तक टिल लॉकडाउन ये सिस्टम चलता रहेगा। और इंतहाई अच्छे तरीके से आपके सारे टीचर लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं। ओनली नॉट वन ऑफ द टीचर इज नॉट गोइंग टू डिलीवर द लेक्चर, ऑल द टीचर्स आर डिलीवरिंग देयर लेक्चर अकॉर्डिंग टू देयर स्पेस, अकॉर्डिंग टू देयर रेंज। सो बी अटेंटिव। आपके इस्लामियात के भी लेक्चर हो रहे हैं, आपके उर्दू के भी लेक्चर हो रहे हैं, आपके इंग्लिश के लेक्चर हो रहे हैं। तो स्टूडेंट आपने याद रखना है कि सारे के सारे लेक्चर आपको डिलीवर किए जा रहे हैं, सारे के सारे सब्जेक्ट के किए जा रहे हैं। तो आपने इसको स्किप नहीं करना, वीडियोस को देखना है, इसको प्रिपेयर करना है और फिर आपसे आपका टेस्ट लिया जाएगा, वीकली टेस्ट। वो आपको आपके पेरेंट्स के थ्रू आपको मिलेगा और वो आपके सामने बैठेंगे और आपसे वो पेपर लेंगे और वो हमें यहाँ पे आके कॉलेज में सबमिट कराएंगे। तो स्टूडेंट जैसा कि देखिए आपको जो कोर्स का हिस्सा है टेक्स्ट जो है वो समी साहब पढ़ा रहे हैं और मैं आपको ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ग्रामर से रिलेटेड पहले भी वीडियोस आप मेरे YouTube चैनल के ऊपर जो हमारा कैम्ब्रिज कॉलेज का है वो आप देख सकते हैं। तो फर्दर मैं उसी को आगे बढ़ाने जा रहा हूँ। तो मैंने आज सिलेक्ट जो टॉपिक किया है वो मैंने पहले बात की थी कि देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज, यानी अंग्रेजी ज़बान के अंदर, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। मैंने ये भी बताया था कि अब 8 नहीं है बल्कि 12 हो चुके हैं, लेकिन जो ट्रेडिशनल इंग्लिश है उसके अंदर ये 8 ही थे। तो हम क्योंकि स्कूल और कॉलेजेस के अंदर ट्रेडिशनल इंग्लिश को फॉलो कर रहे हैं तो हम उसी के मुताबिक चलेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले आज पहला पार्ट ऑफ स्पीच जो है यहाँ पे मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, आपने अटेंटिव रहना है, तवज्जो से इसको देखना है। तो सबसे पहला जो पार्ट ऑफ स्पीच है डियर स्टूडेंट वो है नाउन। अब ये नाउन क्या है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात। अक्सर हम कहते हैं कि नाउन, ये नाउन है क्या। बेसिकली मैंने आपको बताया था कि जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं ये सारे के सारे वर्ड्स होते हैं। यानी उसकी तारीफ के अंदर मैंने बताया था पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर व्हेन द वर्ड्स आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, तो वो क्या कहलाते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। तो ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं ये किस पे कंसिस्ट कर रहे हैं, ये सारे के सारे वर्ड्स पे कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जब हम इनका स्टार्ट पे इसको इंट्रोड्यूस कराएंगे तो वी विल हैव टू से दैट वर्ड, हमें क्या कहना पड़ेगा, वर्ड कहना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब हम नाउन की बात करते हैं तो नाउन भी एक वर्ड है, नाउन भी क्या है, एक वर्ड है। और एक ऐसा वर्ड है जो किस किस को जाहिर करता है। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले ये पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है और फिर सेकंड पे ये प्लेस के लिए। पर्सन किसे कहते हैं उर्दू के अंदर हम देखें तो शख्स को कहते हैं और प्लेस हम किसे कहते हैं, जगह को कहते हैं। और थर्ड पे जो चीज आती है वो पहले मैं उर्दू में लिख देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए, चीज, और इंग्लिश में हम उसे कहते हैं
ये कोई खाने वाली चीज़ नहीं है स्टूडेंट, इसको आपने देखना है। अब यहाँ पे अगर जब हमने नाउन का खुलासा किया, जब हमने नाउन को ऑपरेट किया, तो वी गॉट 3 मेन पार्ट्स, हमें 3 हिस्से मिले हैं। नंबर 1 पार्ट इज कॉल्ड पर्सन, सेकंड इज प्लेस एंड थर्ड इज थिंग। अब जब इन तीनों चीज़ों को आपस में मर्ज कर दिया जाए स्टूडेंट, इकट्ठा कर दिया जाए, तो जो चीज़ हासिल होती है उसे हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। तो स्टूडेंट आपने याद रखना है कि जब हम नाउन की बात करते हैं तो नाउन के अंदर नंबर 1 पर्सन, नंबर 2 प्लेस, नंबर 3 थिंग। अब हम तारीफ को बजाय इसके कि इसको रटलाइजेशन के अंदर लेके जाएं, हम तारीफ खुद बनाने की कोशिश करते हैं इजीली। इसको जितना आसान करेंगे, आसान अल्फाज के अंदर आपको अच्छे तरीके से क्या स्टूडेंट समझ आ जाएगा। अब यहां पे हम बात करें डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन का देखिए, अ नाउन, पहले मैंने बताया ये क्या है? वर्ड। A noun is a word. A noun is a word. यानी नाउन क्या है? एक लफ्ज है, एक ऐसा लफ्ज है which जो represents. A noun is a word कि नाम एक ऐसा लफ्ज है जो कि क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है किसको? A name of a person, ऊपर बात की थी ना पर्सन की, प्लेस और ए थिंक। अब यहां पे बॉक्स के अंदर अगर आप तारीफ के ऊपर गौर करें तो स्टूडेंट आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि नाउन की तारीफ में हमें क्या मिला है कि अ नाउन इज अ वर्ड, नाउन एक ऐसा लफ्ज है विच जो रिप्रेजेंट क्या करता है? बताता है, पेश करता है। अ नेम, नाम, ऑफ ए पर्सन, एक शख्स का, अ प्लेस, एक जगह का, और अ थिंग, एक चीज का। तो स्टूडेंट आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया कि नाउन क्या होता है। नाउन के अंदर 3 चीजें हैं, पर्सन, प्लेस और थिंग। जब हम किसी शख्स, किसी जगह या किसी चीज के नाम के बारे में बात करते हैं तो वो क्या कहलाता है? नाउन्स कहलाता है। अब स्टूडेंट इसकी काइंड्स पे हम बात करते हैं, काइंड्स ऑफ नाउन्स। इसकी एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, चलें। अब एग्जाम्पल के अंदर देखें, पाकिस्तान एक जगह का नाम है, असलम एक शख्स का नाम है, लव ये एक चीज़ का नाम है, मोहब्बत है, तो एटसेट्रा ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं? ये सारे के सारे नाउन के अंदर शामिल हैं। अब नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ नाउन्स, या इसको आप क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन का नाम भी दे सकते हैं। अब स्टूडेंट्स की बहुत सारी काइंड है, लेकिन हम वही पढ़ेंगे जो आपके कोर्स से रिलेटेड है, जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो यहां पे अगर स्टूडेंट देखें, डियर स्टूडेंट, सबसे पहली जो मैं इसकी काइंड पढ़ाने जा रहा हूं, नंबर 1 वो है डियर स्टूडेंट, वो है प्रॉपर नाउन। अब देखिए, जब प्रॉपर की बात हुई तो मेंटली ये फोकस हो जाता है कि कॉमन नाउन भी होगा। एक प्रॉपर नाउन होता है और एक क्या है? कॉमन नाउन। प्रॉपर क्या होता है? इस प्रॉपर की अगर आप उर्दू देखें तो खास को कहते हैं, मखसूस को कहते हैं, जो खास नाम हो, यानी ऐसा नाम जो हर एक को ना दिया जा सकता हो, उसे हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। मिसाल के तौर पे मेरा नाम आपका नाम नहीं हो सकता, आपका नाम मेरा नाम नहीं हो सकता, हर मुल्क पाकिस्तान नहीं हो सकता, दुनिया का हर शहर कराची नहीं हो सकता, असलम असलम है, अकरम अकरम है, शाजिया शाजिया है, यानी हर एक का जो नाम है वो उसका अपना नाम ही होता है। तो स्टूडेंट आपने याद रखना है कि प्रॉपर नाउन वो नाम होता है जो हर किसी को ना दिया जा सके। अब यहां पे देखते हैं, अब इसकी तारीफ में देखते हैं। अ नाउन which represents, a noun which represents a particular, a noun which represent
पर्टिकुलर कहते हैं मखसूस या खास। अ नाउन विच रिप्रेजेंट, एक ऐसा नाम जो कि बताता है अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। यानी कि एक ऐसा नाम किसी मखसूस शख्स, जगह या चीज को जाहिर करे तो वो क्या कहलाता है, वो प्रॉपर नाउन कहलाता है। एग्जाम्पल के अंदर अगर आप देखें तो पाकिस्तान एक प्रॉपर नाउन है। हर एक को पाकिस्तान आप नहीं कह सकते। असलम एक प्रॉपर नाउन है। कराची एक प्रॉपर नाउन है। हर एक को आप कराची नहीं कह सकते। सेकंड है कॉमन नाउन। देखिए ये इसका बिल्कुल उल्टा है, वो मखसूस और ये आम, यानी वो खास और ये आम। यानी ये वाला नाम हर एक को आप नहीं दे सकते, ठीक है, ये मखसूस को दिया जाता है। ये वाला आप हर एक को दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे लड़का, कोई भी लड़का, लड़की, बॉय या गर्ल, टेबल, पेन, मार्कर, विंडो, ठीक है, ये सारे के सारे नाम। मोबाइल फोन, सब मोबाइल फोन को आप मोबाइल फोन ही कहते हैं, सब मार्कर को आप मार्कर कहते हैं, पेन को पेन ही कहते हैं। यानी ऐसा नाम जो हर एक को दिया जा सके वो क्या कहलाता है, कॉमन नाउन। अ नाउन a noun which can be given to any person, place or thing is called common noun। वो क्या कहलाता है डियर स्टूडेंट, कॉमन। तो एग्जाम्पल मैं आपको पहले दे चुका हूँ स्टूडेंट, दोबारा वही, बॉय, गर्ल, टेबल एटसेट्रा। तो स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ ये जो लेक्चर मैंने आपको डिलीवर किया है आपने यकीनन अच्छी तरह से समझा होगा और इसकी आप यकीनन प्रैक्टिस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।